जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, हार्दिक दिल से स्वागत है। जो भी बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। चैप्टर है वो सिम्प्लीफिकेशन का है, जिसको हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं। आज हम उसको कुछ समय में इसको हम अच्छे से समझेंगे। और जो आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, ये जो चार्ट दिख रहा है, इस नियम को समझेंगे, फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रूल है सिम्प्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में सबसे ज़रूरी है रूल को समझना, कि रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हमको ज़िंदा रहने के लिए, जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से मैथ को सीखने के लिए हमें फार्मूले की आवश्यकता होती है। उसी तरह से उसमें एक और सिम्प्लीफिकेशन मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। इस रूल को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें बोर्डमस नियम जब अच्छे से समझ लेंगे तो हमें कोई भी प्रश्न करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपने प्रश्न को बनाने से पहले इस नियम को समझते हैं कि यह नियम होता कैसे है और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए बोर्डमस नियम में एक एक हम अलग से, या कहें तो ये अलग से नहीं है, ये बोर्डमस नियम का यूज पहले हम लोग भी बोर्डमस केवल हम पढ़े हैं, बट बड़े बड़े क्लासों में, बड़े बड़े एग्जामों में एक और नाम भी से जुड़ जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं बोर्डमस बोलते हैं। भी से होता है वाइनकुलम या बार, जिसको एक हॉरिजॉन्टल रेखा में दिखाया गया है, एक रेखा से। फिर बी से होता है ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? तो ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट और एक मझोला ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ओ से होता है ऑफ। ऑफ का सिंबल हम हमेशा लेते हैं मल्टीप्लाइज ऑफ। ऑफ का यूज ओ से ऑफ होता है, तो ऑफ पहला नंबर पे वाइनर कॉलम आएगा, फिर दूसरे नंबर पे बी से ब्रैकेट आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ऑफ आएगा। तो इसको हम गुणा के सिंबल से शो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको ऑफ मिलेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई के रूप में। डी से होता है डिवाइड। डिवाइड तो आप समझते हैं भाग, भाग का सिंपल ऐसे होता है। फिर एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। फिर ए से होता है ऐड, एडिशन, इसको हम जोड़ बोलते हैं या योग बोलते हैं इंग्लिश में ऐड, या सम, इसका एक और नाम सम इस जोड़ या योग। इससे होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। लास्ट में हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये नियम में सबसे पहले अगर आपको प्रश्न में अगर ऐसा सिंबल दिख रहा होगा तो पहले इसको बनाएंगे, फिर दूसरे नंबर पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा को हल करते हैं, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को हल करते हैं, तब लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर वो एफ को हल करते हैं, ऑफ को हल करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। चलिए हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में अच्छे से समझेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा लंबा करने से बच्चे ऊब जाते हैं, उबाऊ हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से कम समय में समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन एक है, देखिए 3 मल्टीप्लाई छोटा ब्रैकेट, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, फिर छोटा कोष्ठक को बंद, फिर प्लस 8 माइनस 15/3। हम एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं इस चार्ट के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला था वाइन कॉलम यानी जो बार इस रेखा के आएगा, तो कोई इस रेखा पे, इस प्रश्न में कोई रेखा नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर आएंगे बी से ब्रैकेट, तो बी से ब्रैकेट इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इस ब्रैकेट को हल करेंगे पहले। अब इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर गुणा आ गया तो पहले गुणा को हल करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, पहले अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, फिर -6, कोष्ठक को बंद कर लेंगे, फिर 8 माइनस, फिर 15/3, फिर इस छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, यानी 10 में से 6 को हटा देंगे तो 3 इंटू, जब 10 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस 8 माइनस 15/3। जैसे मैंने प्रश्न लिखा था वैसे फिर से इसको डिनोट कर दिया है, लिख दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए क्या करेंगे, अब
ब्रैकेट जब टूट गया उसके बाद से क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाद से आता है ऑफ, तो इसमें ऑफ है नहीं। ऑफ के बाद आता है डिवाइड, तो डिवाइड है, इस प्रश्न में आपको डिवाइड दिख रहा होगा, तो डिवाइड करेंगे 3 × 4 + 8 माइनस, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। अब डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, तो फिर हम इसका गुणा करेंगे। हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं, 3 × 4 = 12, फिर +8 - 5। जब तक आप रूल के हिसाब से कोई एग्जाम्पल समझेंगे नहीं तब तक शॉर्टकट बना नहीं सकते। अब इसको हम और छोटा करके बना दिए होते हैं, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो शॉर्टकट अच्छे से समझ के आप शॉर्ट कर सकते हैं। 12 और 8 जोड़ेंगे 20 में से 5 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15। ये हमारा राइट आंसर। हमने रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करके आपको समझा दिया है। अगर हम इसको बनाते तो देखिए मेरा शॉर्ट, अगर जल्दी से इसको शॉर्टकट से बनाना होता है, शॉर्टकट से, तो देखिए क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के ही तोड़ते हैं। तो जब 2 × 5 = 10, 3 × 10 में से 6 गया 4 आ जाता, फिर +8 माइनस इसको डिवाइड कर देते 5 हो जाता, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते 8 - 5, फिर जोड़ के 5 घटा देते, हमारा आंसर 50। देखिए 1 2 3 3 लाइन में ही हमारा आंसर आ गया, 3 स्टेप में ही हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन करके समझाए हैं, तो देखिए कितना ज़्यादा समय लग रहा है। तो जब आप एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे तो आप शॉर्टकट बनाना सीख जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मेरा दूसरा प्रश्न आप लेते हैं। आइए, दूसरा प्रश्न है 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस मझला यानी कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 4 छोटा कोष्ठक बंद ऑफ 4 कर्ली ब्रैकेट डिवाइड 4। ये थोड़ा प्रश्न लंबा है, चलिए इसको हम आसान बनाते हैं और कम समय में सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको समझाया है, चलिए इस पर आपको एक वाइन कॉलम का, जैसे यहाँ पे एक लगा देते हैं, यहाँ लगा दिया हमने वाइन कॉलम यानी बार का एक सम। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बार वाले को सॉल्व करेंगे, यानी बार पहले छोटा आया है, छोटे कोष्ठक में ही बार दे दिया है, तो पहले इसको हल करेंगे। तो 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस, जब 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे ही घटाएं ये छोटा कोष्ठक भी सॉल्व हो गया। अब बचा क्या, तो इस छोटे कोष्ठक के बाद ऑफ बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, यानी कि नहीं लिखेंगे, यहाँ OF 4 कर्ली ब्रैकेट डिवाइड 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको हल करेंगे, OF को हल करेंगे, क्योंकि ऑफ आया है। तो पहले ऑफ आता है रूल के हिसाब से, तब कर्ली ब्रैकेट। पहले क्या आता है रूल के हिसाब से, देखिए पहले ब्रैकेट आता है, अब ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट हल कर दिए, फिर अब कर्ली ब्रैकेट को। अब कर्ली ब्रैकेट में क्या आया है, ऑफ आ गया है, तो इसको हल करेंगे। तो 4 माइनस 0 में जब 4 का मल्टीप्लाई, ऑफ का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जब हम 4 में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर कर्ली ब्रैकेट डिवाइड 4 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस, अब कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे तो 4 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब इस कर्ली ब्रैकेट के जस्ट बाद आपको सिंबल दिख रहा होगा डिवाइड का, तो यहाँ डिवाइड 4, फिर कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट का होमवर्क खत्म, यानी इसका कार्य यहीं तक था, जब घटा दिए तो 4 आ गया। फिर 4 प्लस, अब स्क्वायर ब्रैकेट में पहला कार्य क्या करेंगे, डिवाइड का। तो स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस, जब इसमें 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट को हल करेंगे तो 4 प्लस, जब स्क्वायर ब्रैकेट को हल करेंगे तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 यानी 5। अब इन दोनों को, अब यहाँ से हमारा स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गया, तो फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो आसान और सरल भाषा में समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जितने भी बच्चे फाउंडेशन बैच लिए होंगे उनसे भी आसान होगा ये फ्री में सीखने के लिए, कम समय में सीखने के लिए। चलिए एक और मेरा प्रश्न था, 3rd नंबर, 54 माइनस बड़ा ब्रैकेट 29 माइनस कर्ली ब्रैकेट 24 माइनस 25 माइनस 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 कोष्ठक बंद कर्ली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को हल करना है। तो ये जैसे है प्रश्न में, उसको हमने ऐसे ही डिनोट कर ले। अब छोटे कोष्ठक को हल करना है, तो छोटे कोष्ठक को हल करने से पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर 25, छोटा कोष्ठक के बाद माइनस, अब इसमें पहले डिवाइड करेंगे, तो 6 में डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 3, जब 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर इसके जस्ट बैक में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को हल करने में हमने क्या, कैसे और क्या क्या कर रहे हैं, कौन सा सिंबल
कब यूज हो रहा है और प्रश्न में क्या हो रहा है। फिर हम यहाँ पे 24 लिख देंगे, फिर माइनस, अब छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे तो छोटा ब्रैकेट में भी पहला कार्य क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई वाले को हल करेंगे। तो 25 माइनस 3 3 जा 9, कोष्टक बंद, कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, फिर 54 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 29 माइनस कर्ली ब्रैकेट 24 माइनस, अब इन दोनों को हल करेंगे। अब छोटा ब्रैकेट में इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, फिर 54 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 29, अब कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे तो 24 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। कर्ली ब्रैकेट का होमवर्क खत्म। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट का हमने कार्य घटा दिया है, जैसे ही घटाए हैं तो कर्ली ब्रैकेट का भी सिंबल हट जाएगा। फिर 54 माइनस 29 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ जैसे ही घटाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म। फिर अब 54 में से 21 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 33। 54 में से 4 में से गया 3, 5 में से 2 गए तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को और इस वीडियो को शेयर करिएगा। प्रश्न तो बहुत है दोस्तों, इस बोर्डमास नियम पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बट यह आपको हम समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि अच्छे से समझ लें।